ये सवाल ग्रुप डी में आया था। एक बार आप ध्यान से सवाल को पढ़ना कि ए और बी दोनों 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। यानी ए और बी ने दो घड़ी बेची है, दोनों 5,000 रुपए में बेची है। इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। SP1 और SP2 क्या है? समान है। इतनी बात समझ गए क्या? इस लाइन का मतलब यही हो रहा है कि दोनों ने 5,000 रुपए में घड़ी बेची है तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ए 25% का लाभ अर्जित करता है, ए को मिलता है 25% का प्रॉफिट। देखो 25% का मतलब क्या होता है, बेसिक से बताता हूं आपको। 25% का मतलब होगा 25/100 और 25 से काटेंगे तो 1/4। अब 1/4 से आप क्या समझते हो कि 4 यदि क्रय मूल्य है, 4 क्या है? क्रय मूल्य है, तो ए का क्या होगा? उस पर प्रॉफिट होगा। 4 रुपए यदि क्रय मूल्य है, ए का लाभ हो रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 5 रुपए होगा। SP क्या आ गया? यहां से 5 आ गया। समझ गए कितनी बात? फिर बोला है जबकि बी को 10% की हानि होती है। 10% का मतलब क्या होगा? 10/100। जीरो से जीरो काटेंगे यानी 1/10। 10 यदि क्रय मूल्य है तो ए क्या है भैया? हानि है, लॉस है। 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब 1/10 होगा। 1/10 का मतलब क्या होगा? 10 यदि क्रय मूल्य है तो ए का क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो बेचा कितने में होगा? 9 रुपए में बेचा होगा। क्या इतनी बात समझ गए क्या सारे जने? ये सबसे बेसिक काम था जो आपको करना है। इसको मैं मिटाता हूं क्योंकि एग्जाम में ये आपको करना नहीं है, केवल ये समझ जाने के लिए बताया मैंने कि आप ऐसे समझ जाओ कि हाँ 25% का मतलब क्या होगा? 1/4 होगा। 4 यदि क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 5 होगा। और 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब 10 रुपए की पर आपको 1 रुपए की हानि हो रही है, यानी बेचा कितने में है? आपने 9 रुपए में बेच दिया। इसको मैं मिटा देता हूं। अब इस सवाल को कैसे करोगे? आपको निकालना क्या है? ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है, सीपी का अनुपात निकालना है। ये काम करना आपको। तो देखो ए को 25% का लाभ होता है, इसका मतलब यदि क्रय मूल्य क्या है? 4 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 5 होगा। समझ गए ना? 25% का मतलब क्या होगा? यदि क्रय मूल्य 4 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 5 होगा। और बी को 10% की हानि हुई है, तो भैया यदि क्रय मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 9 होगा। इतना ही काम आपको एग्जाम में करना है। फिर आपको ऊपर पहली लाइन में ही बोला था कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। SP1 क्या है? SP2 के बराबर है। यहां पे आप विक्रय मूल्य देख रहे हो तो यहां पे तो कितना आ रहा है भैया? 5 आ रहा है एक तो, और यहां पे कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। क्या दोनों बराबर है? क्या नहीं है? तो बराबर कर दीजिए। बराबर करने के लिए इसको आप 9 से गुणा कर दो और इसको किससे गुणा कर दो? 5 से गुणा कर दो। जैसे आप 9 से गुणा करोगे तो यहां पे कितना हो गया? SP कितना हो गया? 45 हो गया। और 9 को 5 से गुणा करेंगे, SP क्या हो गया? 45 हो गया। इन दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया। तो आपने 9 को जब SP से गुणा किया तो CP से भी गुणा होगा। तो 9 इससे गुणा हो गया तो ये कितना हो गया? 9 चौक 36 हो गया। और जब 5 इससे 10 से गुणा होगा तो ये कितना हो गया? 50 हो गया। इतनी बात समझ गए? तो ये तो क्या है? CP1 है और ये क्या है? CP2 है। दोनों का अनुपात पूछा तो अनुपात कर लीजिए भैया। 2 से कट रहे हैं, ये कट गया 18 बार, ये कट गया 25 बार। ये क्या आ गया? CP का अनुपात आ गया। इतना सा काम आपको करना था।